जय हिंद। मैं क्लास 10 का फिजिक्स का विद्युत धारा चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत मैंने एक टॉपिक बताया था विद्युत आवेश क्या होता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज कितने प्रकार की होती हैं, यानी आवेश कितने प्रकार की होती हैं, धनावेश क्या होता है, ऋणावेश क्या होता है, आवेश का मात्रा क्या होता है, ये सब मैं आपको समझा चुका था। ठीक है, उसके बाद इसी का दूसरा टॉपिक है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग यही जानते हैं कि आखिर में इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा किसे कहते हैं। मैंने बोर्ड पे आपको समझाने के लिए, ताकि कम समय में ज़्यादा चीज़ें समझा सकूं, इसलिए मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि किसी चालक में, यानी कोई भी चालक है जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है ना, तो किसी भी चालक में विद्युत आवेश प्रवाह की दर को, है ना, कोई भी चालक है अगर उसमें विद्युत आवेश प्रवाह हो रहा है तो उसकी दर को, यानी कितने समय में कितना आवेश जा रहा है, ठीक है, वही होता है दर। समय क्या है, दर है, और विद्युत आवेश प्रवाह की दर को, ठीक है, क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। I क्या है, याद रखिएगा कि विद्युत धारा है। I क्या है, विद्युत धारा है। ठीक है, तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, आपको समझ में आ गया कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को, है ना, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहते हैं। समझ में आ गया, इसे I से प्रदर्शित करते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट, विद्युत धारा बराबर क्या होता है। तो हमें पता है कि आवेश प्रवाह हो रहा है और समय में, तो इसलिए आवेश प्रवाह ऊपर रहेगा और समय नीचे रहेगा। यानी I बराबर आवेश को किससे दिखाते हैं, पहले पढ़े थे हमने Q, कैसे, Q, तो I बराबर Q आवेश को और अपान T समय को। तो याद रखिएगा कि विद्युत धारा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, I बराबर Q अपान T। पिछले हमने वीडियो में पढ़ा था विद्युत आवेश के बारे में, जिसमें मैंने समझाया था कि Q बराबर I इंटू टी पढ़े थे। यहीं से I क्या है, ये विद्युत धारा, तो यहाँ से I बराबर अगर आप निकालोगे तो ये ऊपर हो जाएगा Q और नीचे हो जाएगा T, यानी I बराबर Q अपान T, यहाँ से निकल गया। देखिए अब जो इसका मात्रक होता है क्या होता है, देखिए ये Q है ना, तो Q का मात्रक कूलाम होता है, यानी आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। और जो समय है इसका मात्रक होता है सेकंड, क्या होता है, सेकंड। यानी जो इसका मात्रक हो गया विद्युत धारा का, वो हो गया कूलाम बटे सेकंड या कूलाम प्रति सेकंड। समझ में आ गया। और इसी कूलाम प्रति सेकंड को एक और नाम से जाना जाता है, जिसे बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं, एम्पियर। यानी जब भी आप देखोगे विद्युत धारा मापा जाता है वो एम्पियर में, नहीं बोलते इतना एम्पियर विद्युत धारा जा रहा है, ठीक है। और ये क्या है, यही को कूलाम पर सेकंड भी कहते हैं। समझ में आ गया। देखिए जो विद्युत धारा है ना, ध्यान रखिएगा ये एक अदिश राशि है, यानी इसका कोई दिशा ही नहीं है, ठीक है, तो ये अदिश राशि में आ जाती है। कौन, विद्युत धारा। अब चलिए देखिए, जो विद्युत धारा होता है आखिर में इसको मापते कैसे हैं, कैसे पता लगाएंगे कि विद्युत धारा आ रही है कि नहीं आ रही है। तो देखिए इसके लिए दो डिवाइस आता है, एक होता है अमीटर और दूसरा होता है गैल्वेनोमीटर। अगर आपने देखा होगा घर पे अगर आपको स्टेबलाइजर मिलेगा तो उस स्टेबलाइजर पे होता है ना G लिखा हुआ, क्या लिखा होता है, G। आजकल का जो स्टेबलाइजर है उसमें भी लिखा हुआ है वोल्ट मीटर, क्या लिखा हुआ है, वोल्ट मीटर। तो जो विद्युत धारा को मापने की जो डिवाइस आती है ना, वो होती है अमीटर और दूसरा होता है गैल्वेनोमीटर। जब बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत ज्यादा यानी हाई वोल्टेज वाला विद्युत धारा अगर मापना हो, वहां पे हम अमीटर का प्रयोग करते हैं, और जहां पे कम मापना होता है, कम मात्रा में विद्युत धारा को मापना होता है, वहां पे गैल्वेनोमीटर का प्रयोग होता है। बात समझ आ गया कि विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर और गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यदि आपके पास घर पे स्टेबलाइजर होगा, जो लाइट कम आती है तो उसको ज्यादा कर देता है, और जो ज्यादा आती है तो उसको कम कर देता है। उस पे देखिएगा साफ साफ आपको जो मीटर लगा होगा ना, उस पे कांटा लगा होता है, इस कांटे के पास में ही आपको G लिखा होगा। तो G मतलब समझिएगा कि गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, यानी कम मात्रा में विद्युत धारा को मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, और बड़ी ज्यादा मात्रा में अगर मापना हो तो वहां पे हम अमीटर का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया। चलिए अब देखिए हम समझते हैं कि 1 एम्पियर क्या है। आपने पढ़ा होगा ना, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर,
जब दुकान पे जाते हैं तो अगर मान लीजिए कि मुझे कटआउट लेना हो तो कटआउट वो पूछेगा कितने एम्पियर का दे दूं, तो आप जितना ज़्यादा एम्पियर का लोगे इसका मतलब कि उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, यानी वो जलेगा नहीं। अगर कम एम्पियर का अगर ले लेते हैं तो लाइट अगर ज़्यादा आती है, यानी 1 एम्पियर से ज़्यादा अगर लाइट आती है तो वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा, है ना। तो ये कटआउट हो गया। या आपने देखा होगा जो मेन स्विच होता है जो ऑफ ऑन करने वाला, अप और डाउन करने वाला, उसको भी एम्पियर में हम लोग लेते हैं कि भैया ज़्यादा एम्पियर का दीजिएगा, है ना। ऐसे ही आपने देखा होगा कि जो घर में मोटर लगा होता है, मान लीजिए कि आपने 1 हार्स पावर का मोटर लगा दिया, 2 हार्स पावर का लगा दिया, तो उसके लिए अलग से स्विच आता है, ठीक है। उसका स्विच का क्या है, वो एम्पियर ज़्यादा होता है ना। स्विच को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है ताकि अगर हाई वोल्टेज मतलब अगर जो पंप है, पंप खींचे, है ना, जो टुल्लू है वो खींचे ताकि वो गर्म ना हो, तो ज्यादा एम्पियर का लगाया जाता है। तो वही 1 एम्पियर क्या होता है, तो 1 एम्पियर क्या होता है ना कि 1 सेकेंड में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाले 1 कूलाम आवेश को 1 एम्पियर कहते हैं। अगर 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। समझ में आ गया। तो जितने कूलाम आवेश को प्रवाहित होना होगा उतने एम्पियर होंगे, मतलब कि उतने टाइम उसको लगने वाले, ठीक है। यानी 1 सेकेंड में जितना एम्पियर, जितना कूलाम जाएगा, ठीक है, उतना एम्पियर हो जाएगी। जैसे सपोज करिए कि 1 सेकेंड में अगर 4 कूलाम आवेश जा रहा है, कितना, 4 कूलाम आवेश जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका एम्पियर है वो 4 एम्पियर का है। कितने एम्पियर है, 4 एम्पियर। समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट। चलिए देखिएगा अब एक और बात, नोट पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है कि देखिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो हमेशा ऋण से धन की ओर प्रवाहित होते हैं। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋण से धन की ओर प्रवाहित होते हैं, लेकिन विद्युत धारा जो है ना कि धन से ऋण की ओर प्रवाहित होती है। बात याद रखिएगा, विद्युत धारा जो है कि इलेक्ट्रॉन के कारण ही प्रवाहित होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋण से धन की ओर जाते हैं, लेकिन विद्युत धारा जो है धन से ऋण की ओर जाती है, प्रवाहित होती है। ये बात आपको याद रखना है। समझ में आ गया। तो बस यही था हमारा विद्युत धारा। उसके बाद इसका मैं न्यूमेरिकल भी करा दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। पहले आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। जय हिंद।